देखिए आजकल आपको बहुत सारे चैनलों द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं लेकिन उनके काम बहुत छोटे छोटे हैं। इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचाई जा रही है जिसके कारण आपका जो भविष्य है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में चले जाएगा। मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लाता हूं, आपको अवगत कराता हूं कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि पेपर देके तो मैं आया हूं, मुझे पता है कितने क्वेश्चन आए हैं कितने नहीं आए हैं। जिसने पेपर ही नहीं दिया है उसको इसकी जानकारी कैसे होगी। ग्राउंड लेवल पे मैं आया हूं, अभी भर्ती होके आया हूं, क्या सिलेबस रहा था उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा मैं उसका प्रूफ भी हूं। आपके सामने आज इसलिए खड़ा हूं। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, वीडियो है सिलेबस आपका सही है क्या और आपको क्यों गलत बताया जा रहा है, और गलत बताने के बाद आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है वो आपको पता है। कोई भी चीज अगर हमें गलत बताई जा रही है तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो एग्जाम पेपर पास की जो हम राह पर निकले हैं वो फेल हो जाता है। सबसे पहले मैं सटीक ऑफिशियल सिलेबस बताना चाहूंगा यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस में 300 नंबर का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। 300 नंबर का पेपर, 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। मैं बताना चाहता हूं मैथ्स क्वेश्चन आते हैं 38, हिंदी में आते हैं 37, रीजनिंग में आते हैं 37 और जीएस में आते हैं 38 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कितने का होता है? 2 नंबर का। तो टोटल ये कितना हो गया हमारा? 300 नंबर। अब कहीं सारे स्टूडेंट में ये डाउट है कि ये भी नहीं पता कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। बोलते हैं भैया हाफ नेगेटिव मार्किंग है। ब्रदर्स, वो हाफ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 नंबर का अगर हम 1/4 करते हैं तो वो हमारा आधा नंबर कट जाता है। अगर हम 2 नंबर का 1/4 करते हैं तो वो आधा नंबर हो जाता है, और आधे को हम 0.50 कहते हैं। ठीक है, तो मार्किंग तो देखो नेगेटिव है, लेकिन वो कितनी है? 1/4 नेगेटिव है। देखो आपने जितने भी पेपर दिए होंगे अधिकतर वो 1 मार्क के क्वेश्चन दिए होंगे, इसलिए आप 0.25 समझ लेते हैं। लेकिन इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का आप 1/4 कर देंगे तो वो हाफ नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हाफ नंबर डिडक्शन हो जाएगा। देखिए आपको मैथ्स का सिलेबस और रीजनिंग में बहुत फेरबदल गलत बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि है नहीं, बहुत गलत बताया जा रहा है, जो कि सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, ऑफिशियल आपको प्रूफ दिखा देता हूं जिससे कि आपको यकीन हो जाए। उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी मैं बताऊंगा क्या प्रभाव है। देखिए 38 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स के 38 क्वेश्चन में समय ज्यादा लगता है करने में, बहुत ज्यादा समय लगता है, वहीं रीजनिंग में बहुत कम लगता है। अब यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं कि इसमें तो हो गए 19 क्वेश्चन, इसमें हो गए 53 क्वेश्चन। अब आप देखिए अगर ये वाले इसके क्वेश्चन आधे हटा दिए जाए और इसमें डाल दिए जाए, लगभग ये आपका टाइम कितना सेव कर रहा है, बहुत सारा समय इसमें आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जाम में तो 38 क्वेश्चन आएंगे, जहां आपका पेपर 3 घंटे में होना चाहिए था, आज वो पेपर आपका 2 घंटे में 2.5 घंटे में हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 घंटे का पेपर नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर जहां आपका पेपर 3 घंटे का होना था, आज वो सिलेबस में परिवर्तन करके आपका पेपर 2 घंटे में हो जा रहा है। लेकिन वहां पर तो सिलेबस ये आएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे वहां पर आप उस समय में कितना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे? जितना भी समय है 2 घंटे है, अगर वहां पर आप 2 घंटे में कितना, देखिए असल में अगर वहां पर 2 घंटे का पेपर हो रहा है तो 2 घंटे में आप वहां कितना कर पाओगे? 100 क्वेश्चन कर पाओगे, और अभी कितने कर पा रहे हो? पूरे 150 क्वेश्चन कर पा रहे हो, है ना? कितना अंतर है। और वहां अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो आप रेस में कहीं से कहीं तक नहीं रहोगे। जिसने बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पढ़ा होगा वो रिजल्ट ले जाएगा, भले ही आपकी तैयारी कैसी भी हो, लेकिन वहां आपका टाइम मैनेज हो ही नहीं पाएगा। सिलेक्शन तो दूर की बात रही। ये एक छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या। अगर आप अपने अंदर अच्छे से सोचोगे ना, इसका मेथड क्या है, ये आपको 19-53 क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत सारा बच रहा है। यहां पर आपके पास तो इतना टाइम बच रहा है कि आप आधा घंटे पूरा को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन असल में एग्जाम में क्या होता है, आपको रिवाइज करने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पेपर इतना बड़ा होता है।
क्वेश्चन ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो पास होगा। ऑफिशियल कटिंग है ये। मेरे में भी 38 क्वेश्चन आए थे। जो बोल रहा है जिन्हें पेपर नहीं दिया उन्हें पता नहीं है, और कुछ लोगों में दिमाग से पैदल हैं कुछ लोग तो, जो आपको ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं और आप उनका यकीन कर लेते हैं साथियों। लेकिन मेरी वीडियोस आप बाकी देखेंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। मैं समय समय पर जो भी गलत इंफॉर्मेशन देता है आपके सामने वीडियो लाता हूं कि आखिर सच्चाई है तो सच्चाई क्या है। साथियों, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी, क्या आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो? जितने लोग सहमत हैं वो हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। और हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स को ये बताया जा रहा है चैनल्स पर, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, कि कोई से भी 3 सब्जेक्ट आप मेन कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बात बताना चाहूँगा, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, एक सीट पे 100-100, 200 लोग आ रहे हैं। आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अपना 100% दो। प्रैक्टिस सेट में कितने भी आ रहे हो नंबर, आपने अगर अपना 100% दिया, किसी भी चीज़ में दिया, आप वहाँ कभी भी असफल नहीं होंगे। आपको चारों सब्जेक्ट करने हैं तो चारों सब्जेक्ट करने हैं। 3 सब्जेक्ट अगर मजबूत करके जाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चारों सब्जेक्ट को परफेक्ट करो। जो वीक है वो सुधरेगा कल के दिन। आज वीक है लेकिन आज प्रैक्टिस करते जाओगे सुधार आएगा। जहां 10 नंबर आ रहे थे तो कल के दिन वहां 11 नंबर, 12 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर तक का आएंगे। साथियों, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो और जिद्दी बनो। अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य को पाना है तो पाना ही क्या है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भाई को सपोर्ट करना। मेरी वीडियोस को बाकी में भी शेयर करना। अगर आपको मेरे नंबर की जरूरत है, मैं अपना नंबर दूंगा। कॉल करने में कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भैया से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कॉल रात के 8 बजे करना। टेलीग्राम लिंक और इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। अंत में जय हिंद साथियों।